चलिए तो आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल, अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, चलिए। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं आज, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस कैसे हैं? बाहर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सारे बाहर के क्वेश्चंस हैं। और इन सारे क्वेश्चंस को हम जो हमारा बुक है उसमें लिखेंगे, पर हाइट एंड डिस्टेंस के बाहर के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको दे देना नाम। पहला क्वेश्चन ये, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन from a point on the ground has a measure 60 degree. After a flight of 30 seconds, the angle of elevation has a measure of 30. If the jet plane is flying at a constant height of 4500 root 3 meter, you find the speed of the jet plane. ठीक है, चलिए डायग्राम बना लेंगे इसका। चलिए, सपोज ये प्लेन का पहला पोजीशन है और ये प्लेन का दूसरा पोजीशन। ठीक है, चलिए अब इस पॉइंट से प्लेन को देख रहे हैं हम। ठीक है, इस पॉइंट से प्लेन को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से जो प्लेन को देख रहे हैं हम, उसका एंगल कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से प्लेन को जो देख रहे हैं उसका एंगल कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, चलिए अब हाइट कितना है प्लेन का? 4500 रूट 3 मीटर। ठीक है, रूट 3 मीटर। चलो, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है प्लेन ने, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है प्लेन ने। ठीक है, इसका जो अभी हाइट 4500 रूट 3 है, तो यहाँ पे इसका हाइट भी कितना होगा? 4500 रूट 3 मीटर, उतना ही हाइट होगा। चलिए ग्राउंड लेवल पे बना देते हैं। अब सबको नाम दे देते हैं इसको, ओ ए बी डी सी। ठीक है ना, पहले प्लेन सी पॉइंट पे था 60 डिग्री पे, फिर प्लेन गया डी पॉइंट पे 30 डिग्री बन गया। ठीक है ना, हाइट कितना है उसका प्लेन का ग्राउंड से? 4500 रूट 3 मीटर। ठीक है ना, चलिए इसका डेटा लिख लेंगे बढ़िया तरीके से। लेट ओ बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, let O be the point of observation। ठीक है, C and D are the position of jet plane having angle of elevation 60 degree and 30 degree respectively। ठीक है, चलिए एंगल COB इक्वल्स टू 60, एंगल DOB equals to 30, BD equals to AC equals to 4500 रूट 3 मीटर। ये सबको डेटा लिखना ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि ये चैप्टर आपको सेक्शन ई में आएगा ना, 4 मार्क में आएगा ये। ठीक है, 4 मार्क के सेक्शन डी में आएगा, 4 मार्क के क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो सबको डिटेल लिखना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए नाउ इन ट्रायंगल OAC, ट्रायंगल OAC में क्या करेंगे? tan 60 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? tan 60 क्या होगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट।
अपोजिट क्या है ए सी, एडजेसेंट क्या है ओ ए। चलिए tan 60 का वैल्यू कितना, tan 60 का वैल्यू √3, √3 इक्वल्स टू 4500 √3 बाय ओ ए। चलिए तो ओ ए क्या हो गया 4500 √3 बाय √3 कट, तो ओ ए का आंसर कितना आ गया 4500 मीटर, है ना। ओ ए कितना आ गया 4500 मीटर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इन ट्राइंगल ओ बी डी, इन ट्राइंगल ओ बी डी tan 30 कितना होगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट बी डी अपॉन वो भी डायग्राम साथ में रखना बच्चों। tan 30 का वैल्यू कितना 1/√3, ठीक है। बी डी की जगह पे क्या लिख देंगे 4500 √3 अपॉन ओ बी क्या हो गया 4500 मल्टीप्लाई बाय 3 √3 हो जाएगा। इसके लिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 13500 मीटर। चलिए अब ओ ए कितना आ चुका है 4500 और ओ बी कितना आ चुका है ओ से बी पूरा, ये पूरा कितना आ चुका है 13500। चलिए अब देखो, अब अपने को क्या चाहिए दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। कितना चाहिए दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस, तो पूरे ओ बी में से देखो, पूरे ओ बी में से अगर ओ ए माइनस कर दे, पूरे ओ बी में से अगर ओ ए माइनस कर दे तो ये ए बी मिल जाएगा ना, ये भी ओके। चलिए ए बी इक्वल्स टू ओ बी माइनस ओ ए, that is 13500 minus 4500, that is 9000 मीटर। ए बी क्या हो गया 9000 हो गया डिस्टेंस, ठीक है। और ए बी बराबर सी डी, क्योंकि रेक्टेंगल फॉर्म और तो सी डी भी क्या होगा 9000 मीटर। चलिए अब ये जेट प्लेन 9000 मीटर के कवर कर रहा है इन 30 सेकेंड, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन में दिया 30 सेकेंड में कवर कर रहा है, तो इसका स्पीड क्या होगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 9000, टाइम कितना है 30, दैट इज 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब 300 मीटर पर सेकेंड से हमको 300 मीटर पर सेकेंड इतने स्पीड से वो चल रहा है, ठीक है। तो ये मिल गया अपने को स्पीड 300 मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सारे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं। चलिए, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग above the surface of a lake, the angle of elevation of a kite flying in the sky has a measure 30 degree, and the angle of depression of the image of the kite in the lake has a measure 60 degree. Find the height of the kite above the surface of the lake. चलिए तो पहले डायग्राम बना लेंगे अच्छा सा इसका। चलिए पहले तो बिल्डिंग पे खड़े हैं, बिल्डिंग बना लेंगे पहले एक। ये बन गया आपका बिल्डिंग, ठीक है। चलिए बिल्डिंग से पतंग को देख रहे हैं, ठीक है ना, बिल्डिंग से पतंग को देख रहे हैं। और यहाँ पे ये लेक बन गया, ठीक है। बिल्डिंग से पतंग को देख रहे हैं हम, यहाँ पे कितने डिग्री के एंगल पे 30 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। चलिए आगे चलिए, तो ए बी अपना बिल्डिंग हो गया, ए बी क्या हो गया अपना बिल्डिंग, ठीक है।
चलिए बिल्डिंग से ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे देख रहे हैं ऊपर। ए सबको नाम दे देंगे, सी डी ई एफ। तो यहाँ पे काइट है, यहाँ पे काइट है, ठीक है, और यहाँ पे भी काइट है। ये काइट का क्या है, रिफ्लेक्शन हो रहा है लेक में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है नीचे की तरफ, यहाँ पे नीचे कितने का एंगल बन रहा है, जब वो नीचे देख रहा है काइट को, तो वहाँ कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का। कितना, 60 डिग्री का, ऐसा बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अभी एक एक करके सबका डेटा लिख लेते हैं। चलिए, लेट BE be the surface of lake, ठीक है। AB is the building, F is the reflection of kite, C in lake, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल्स टू 30, एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल्स टू 60, ओके। चलिए अब CE, मतलब CE को क्या ले लेंगे, H ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। बिल्डिंग का हाइट कितना दिया है, नहीं, द इमेज ऑफ द काइट इन द लेक हैज अ मेजर 60 डिग्री, ओके। बिल्डिंग कितना दिया है, 60 मीटर का, ठीक है ना। तो ये भी 60 मीटर हो गया, ठीक है, ये भी क्या हो गया, 60 मीटर हो गया। चलिए अब ये इतना डिस्टेंस क्या हो गया, H माइनस 60, H माइनस 60 हो गया टोटल। और ये कितना हो गया नीचे, H प्लस 60। FD कितना हो गया, FD कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक H प्लस 60, ठीक है ना। सब लिख लेते हैं सही, सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है ना। AB इक्वल्स टू AD इक्वल्स टू 60 मीटर। नाउ EC इक्वल्स टू ED प्लस CD। EC H है टोटल, ED कितना है 60, तो CD कितना होगा, CD क्या होगा, H माइनस 60 मीटर, है ना। देखो डायग्राम में H माइनस 60 आ चुका है ना, ठीक है। चलिए अब FD इक्वल्स टू ED प्लस EF। FD, चलिए FD, इसमें ED कितना है 60, और EF कितना है, ED 60 है ना यहाँ पे। चलिए तो ये क्या होगा, EF क्या होगा, देखो H ना, H EF होगा H, क्यों H होगा EF क्यों H होगा, क्योंकि जितना ऊपर है उतना ही रिफ्लेक्शन तो नीचे आएगा, तो ये H हो जाएगा, EF इतना। तो FD कितना हो गया, H प्लस 60, ठीक है। FD कितना हो गया, H प्लस 60, ठीक है। तो ये अब हमने पूरा डेटा सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको। इन ट्रायंगल ADC डायग्राम बच्चों आपके सामने रखना बुक का। इन ट्रायंगल ADC क्या लगेंगे, 10 30 क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज CD बाय AD। 10 30 का वैल्यू कितना, 1/√3। CD का वैल्यू कितना है, H माइनस 60, और AD कितना है, L। इस AD को L ले लेते, ठीक है ना। इस AD को L ले लेते हैं, इस AD को ले क्या ले लेंगे, L, ठीक है। तो L क्या हो गया यहाँ पे, √3 इंटू H माइनस 60, इक्वेशन 1। चलिए इन ट्राइंगल ADF tan 60 इक्वल्स टू DF बाई AD। tan 60 का वैल्यू कितना, √3, DF कितना, H प्लस 60, और AD कितना, L। अगेन L क्या होगा, H प्लस 60 बाय √3, इक्वेशन नंबर 2। चलिए 1 और 2 को कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग 1 and 2, comparing 1 and 2, √3 एक मिनट क्या करेंगे, H प्लस 60 बाई √3 इक्वल्स टू √3 H माइनस 60। चलिए √3 को ऊपर ले जाएंगे तो H प्लस 60 इक्वल्स टू 3 H माइनस 60। सो H प्लस 60 इक्वल्स टू 3H माइनस 180। चलिए 240 इक्वल्स टू 2H हो जाएगा। H कितना हो गया, 120 मीटर। तो जो पतंग है वो सरफेस ऑफ द लेक से कितना ऊपर है, 120 मीटर। कितना, 120 मीटर। तो ये आ गया सॉल्यूशन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। A flag staff of a height h stands on the top of a school building. If the angles of elevation to the top of the flag staff have measure alpha and beta, top and bottom पे, from a point on the ground, prove that the height of the building is h 10 beta upon 10 alpha minus 10 beta। चलिए बच्चों डायग्राम बना लेंगे बढ़िया सा। चलिए बिल्डिंग है, दिस द बिल्डिंग, ओके, एंड इसके ऊपर फ्लैग है, ये फ्लैग है, ठीक है, दिस द फ्लैग। क्लियर, ओके। अभी एक पॉइंट से फ्लैग का बॉटम देख रहे हैं और उसी पॉइंट से फ्लैग का टॉप देख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो फ्लैग का जो बॉटम देख रहे हैं, फ्लैग का जो बॉटम देख रहे हैं हम, उसका एंगल है बीटा, और फ्लैग का टॉप देख रहे हैं उसका एंगल है अल्फ़ा। ठीक है ना, चलिए सबको नाम दे देते हैं, डी सी बी ए। फ्लैग का जो हाइट है उसको ले लेंगे स्मॉल एच, और बिल्डिंग का जो हाइट है उसको ले लेंगे कैपिटल एच। बिल्डिंग और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच का डिस्टेंस है डी। ठीक है, चलिए सब डेटा लिख लेंगे। ए बी इक्वल्स टू फ्लैग स्टॉप, ओके।
बी सी इक्वल्स टू स्कूल बिल्डिंग, डी इक्वल्स टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, चलिए ए बी को ले लिया है क्या, स्मॉल एच, बी सी क्या हो गया, कैपिटल एच, सी डी डिस्टेंस है, डी मेजर एंगल ए डी सी क्या है, अल्फ़ा, और मेजर एंगल बी डी सी क्या है, बीटा। ठीक है, चलिए अब देखते जाएंगे आगे। इन ट्रायंगल, बच्चों अब डायग्राम आपके सामने रखना जो आपने ड्रॉ किया हुआ है बुक में। ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी सी tan अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या होगा, tan अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या होगा, ए सी बाय। चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। At a point on a level ground, the angle of elevation of a vertical tower is found to be such that its tangent is 5 by 12 on walking 192 meters towards the tower. The tangent of the angle is found to be 3/4. Find the height of the tower. चलिए यहाँ पे टेंशन मतलब टॉप की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, मतलब टेंशन वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है, हम कहाँ देख रहे हैं, टॉप की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसका एक डायग्राम बना देते हैं। चलिए ये जो हमारा है टावर है ग्रीन कलर का, जिसकी हाइट है h। ठीक है, चलिए एक पॉइंट से हम नोटिस कर रहे हैं तो कितना एंगल बन रहा है, अल्फ़ा, और आगे बढ़ेंगे 192 मीटर, कितना बढ़ेंगे 192 मीटर टुवर्ड्स द टावर। ठीक है, तब एंगल बनेगा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा क्यों ले रहे, क्योंकि हमका एंगल पता नहीं है, वी डोंट नो द एंगल। चलिए तो ये मेरा बन गया अल्फ़ा एंगल, ये बन गया मेरा बीटा एंगल। नाम दे देंगे ए बी सी डी। टावर की तरफ कितना चल रहे हैं हम, 192 मीटर। कितना चल रहा है, 192 मीटर। ए बी टावर, उसकी हाइट है h। चलिए डेटा लिख लेते हैं। सी इन फिगर ए बी इक्वल टू टावर, angle of elevation from D equals to alpha, angle of elevation from C equals to beta, C to D distance, C to D distance is 192 meter, 192 मीटर्स। चलिए अब अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ वर्टिकल इज फाउंड टू बी दैट इज टेंजेंट इज 5/12। टेंजेंट मतलब टैन का एंगल, ठीक है ना, टेंजेंट मतलब टैन का एंगल। सो टैन अल्फा कितना है, डी पॉइंट से 5/12। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, ऑन वॉकिंग 192 मीटर्स टुवर्ड्स द टावर द टेंजेंट ऑफ द एंगल इज फाउंड टू बी 3/4। मतलब जब 192 मीटर चलेंगे उसके बाद जो टेंजेंट का एंगल बनेगा, मतलब टैन का एंगल बीटा, वो कितना होगा 3/4। ठीक है बच्चों, समझ आ गया ना। सो टेंजेंट वर्ड से कोई टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करेंगे इसको। सो नाउ इन ट्राइंगल, चलिए बी सी को x मीटर ले लेंगे पहले तो।
एक्स मीटर। चलिए इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी tan बीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपन एडजेसेंट दैट इज ए बी बाय बी सी। tan बीटा की वैल्यू कितनी है 3/4, ए बी कितना है h, बी सी कितना है x, तो h क्या हो गया 3/4x, h क्या हो गया 3/4x। ठीक है, दैट इज x क्या होगा इसके ऊपर से, x क्या होगा 4h/3, x की वैल्यू क्या होगी 4h/3। चलिए अब इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी tan अल्फ़ा कितना होगा, tan अल्फ़ा इक्वल्स टू ए बी बाय बी डी। चलिए tan अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 5/12। ए बी कितना है, ए बी कितना है h, बी डी क्या है बी डी, बी डी क्या है सी डी प्लस बी सी दैट इज़ 192 प्लस एक्स। देखें यहाँ पे जो अपना बी डी है बच्चों सी और बी डी, आप देखें यहाँ से बी से डी, यू सी दिस बी टू डी, सी दिस डिस्टेंस बी टू डी, हाउ विल गेट बी टू डी, इफ़ वी एड बी सी प्लस सी डी विल गेट द बी डी, ओके दैट इज़ 192 प्लस एक्स। ओके चलिए अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू 192 प्लस एक्स इक्वल्स टू 12h। 192 इंटू 5 कितना होगा 960 प्लस 5x इक्वल्स टू 12h। x का वैल्यू क्या है, x का जो वैल्यू है ये x का जो वैल्यू, इसको यहाँ पे डाल देंगे ना x का वैल्यू, ठीक है ना। चलिए सो 960 प्लस 5, x की जगह पे क्या डाल देंगे 4h प्लस 4h/3, 4h/3 इक्वल्स टू 12h। चलिए विल टेक द एलसीएम, 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 960 इंटू 3 कितना होगा 2880 प्लस 20h इक्वल्स टू 36h। 20h को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, सो 2880 इक्वल्स टू 16h, तो h क्या हो गया 2880/16 एंड इफ डिवाइड यू गेट द आंसर 180 मीटर। चलिए तो टावर का हाइट कितना आ गया 180 मीटर, है ना, टावर का हाइट कितना आ गया 180 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। अ ब्रिज अक्रॉस अ वैली इज h मीटर्स लॉन्ग, देयर इज अ टेम्पल इन द वैली डायरेक्टली बिलो द ब्रिज, the angle of depression of the top of the temple from the two ends of the bridge have measure alpha and beta. Prove that the height of the bridge above the top of the temple is h tan alpha tan beta upon tan alpha plus tan beta मीटर। चलिए इसका तो अच्छे से डायग्राम बनाना पड़ेगा पहले। चलिए एक टेम्पल है, पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ इसका अच्छे से। ओके सो दिस इज द टेम्पल, क्लियर। ये टेम्पल है, अब ये टेम्पल कहाँ है बिलो द ब्रिज, एग्जैक्टली ब्रिज के नीचे है। चलिए तो एक ब्रिज बना लेते हैं। चलिए एक ब्रिज बन गया, ठीक है। चलिए अभी क्या करेंगे, दो वैली के बीच में ब्रिज का है, दो वैली के बीच में, ठीक है, तो वैली बना देंगे यहाँ पे, ये वैली बन गया। ठीक है,
क्लियर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टेम्पल एट द टू एंड्स ऑफ द ब्रिज है अल्फा एंड बीटा। ठीक है ना, मतलब दोनों एंड के, ब्रिज के दो एंड से अगर मैं मंदिर को देख रहा हूँ ना, तो एक साइड का एंगल कितना बन रहा है अल्फा, और दूसरे साइड का बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा। ठीक है, अब हाइट कितना है, ठीक है, तो ये भी अल्फा, ये क्या अल्टरनेट एंगल बन गया ना, तो ये भी अल्फा, ये अल्टरनेट एंगल बन के ये बीटा। चलिए हाइट है जिसको हम मान लेंगे x, ये जो हाइट है टेम्पल से लेके ब्रिज तक का, उसको क्या मान लेंगे h। चलिए सबको नाम दे देंगे। अभी ये x है तो ये भी x होगा, ये डिस्टेंस भी x होगा। ठीक है, सबको नाम दे देते हैं। चलिए अभी टोटल जो हाइट है ब्रिज का उसको h ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं h, इसको ले लेंगे h, उसमें इतना डिस्टेंस। चलिए पहले सबको नाम दे देते हैं, a b c d e और ये है f। ठीक है, मतलब इतना डिस्टेंस भी क्या होगा, इतना डिस्टेंस भी क्या होगा h होगा ना, क्योंकि पैरेलल है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा h। अब मान लीजिए अगर ये डिस्टेंस है y तो ये कितना होगा h माइनस y। सिमिलरली ये डिस्टेंस कितना है y, तो ये डिस्टेंस कितना होगा h माइनस y। ठीक है, तो आई होप आपको डायग्राम बढ़िया तरीके से समझ आ चुका है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। चलिए पहले डेटा लिख लेंगे। इन फिगर AD is a bridge, AD is a bridge and E is the top, E is the top of temple. Clear? यहाँ पे जो EF है, EF represents height from top of temple, height from top of temple to bridge, top of temple to bridge। ठीक है, जिसको हमने क्या लिया है x मीटर, क्या लिया है x मीटर। चलिए अब जब अपना DF है, डायग्राम में देखो DF है, DF को कितना लिया y मीटर, तो AF कितना हो जाएगा h माइनस y मीटर। ठीक है, चलिए तो सारा डेटा जो है अब हमने बढ़िया तरीके से लिख लिया है। ठीक है ना बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए डायग्राम आपके सामने रखना बच्चों, डायग्राम आप अपने सामने रखना। इन ट्राइंगल AFE, इन ट्राइंगल AFE, चलिए tan अल्फ़ा लगाएंगे। tan अल्फ़ा क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। AFE कौन सा ट्राइंगल बच्चों, देखो ये वाला AFE ना, ये वाला, ये जो येलो कर रहा हूँ वो वाला। ठीक है ना, AFE tan अल्फ़ा लगाएंगे, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट कितना है x और एडजेसेंट कितना है h माइनस y, x अपॉन h माइनस y। ठीक है, चलिए तो h माइनस y क्या हो जाएगा इसके ऊपर से, x अपॉन tan अल्फ़ा, और y क्या हो जाएगा h माइनस x अपॉन tan अल्फ़ा। ठीक है, चलिए इन ट्राइंगल DEF, इन ट्राइंगल DEF क्या लगाएंगे हम, tan बीटा, क्या लगाएंगे tan बीटा। चलिए DEF में tan बीटा लगाएंगे। DEF कहाँ है बच्चों, DEF ये जो मैं येलो कलर कर रहा हूँ दैट इज़ द DEF। tan बीटा लगाएंगे, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट दैट इज x अपॉन y, x अपॉन y। चलिए तो y क्या हो जाएगा यहाँ पे, y क्या हो जाएगा x अपॉन tan बीटा। ठीक है, y क्या हो जाएगा। चल भी जो y की वैल्यू है, ये जो y की वैल्यू है इसको सीधे सीधे इस y की वैल्यू में डाल देंगे,
है ना, सिंपल। चलिए, सो h माइनस एक्स बाय टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू x बाय टेन बीटा। h क्या हो जाएगा इसके ऊपर से, h क्या हो जाएगा, x अपॉन टेन अल्फ़ा प्लस x बाय टेन बीटा, है ना। चलिए x को कॉमन निकाल लेते हैं, वन बाय टेन अल्फ़ा प्लस वन बाय टेन बीटा, h इक्वल्स x टेन बीटा प्लस टेन अल्फ़ा, एलसीएम लिया, ठीक है ना बच्चों, अपॉन टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई डाल देंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई ये ऊपर चले जाएगा और ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे। सो x इक्वल्स टू h इंटू टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा। चलिए तो ये आ चुका है हमारा x और x क्या है, डिस्टेंस ऑफ ब्रिज टू द टॉप ऑफ द टेम्पल। ये हमने सॉल्व कर लिया और डिराइव कर लिया है, ठीक। चलिए अब हम देखेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द टू पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस a and b meters from the base in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is under root AB meters. चलिए डायग्राम बना लेंगे इसके लिए, इजी क्वेश्चन। चलिए ये टावर हो गया, so this is the tower, ओके। चलिए एक साइड से देख रहे हैं इसको और दूसरे साइड से देख रहे हैं, ठीक है। एक का डिस्टेंस है a मीटर टावर से, दूसरे का डिस्टेंस है b मीटर, है ना, यस। और दोनों एंगल कैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री, अगर तो एक थीटा होगा दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। चलिए सबको नाम दे देंगे a b d c। डेटा लिख लेंगे। इन फिगर AB is tower, AB is tower, D and C are 2 points on same side of tower, that is BD equals to A and BC equals to B। ये सब डेटा गिवन है, ठीक है। एंगल ADB and angle ACB are complementary to each other, are complementary to each other। क्लियर। चलिए डेटा लिख दिया बढ़िया तरीके से, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इन ट्राइंगल ADB, चलिए क्या लगाएंगे, tan थीटा। चलिए ADB ट्राइंगल निकालिए, ADB tan थीटा क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज AB बाय BD। सो tan थीटा क्या हो गया, AB बाय A, ठीक है ना, ओके।
इन ट्राइंगल ए सी बी, या तो इन ट्राइंगल ए बी सी, जो लिखना लिख सकते हो। इन ट्राइंगल ए बी सी tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज ए बी अपॉन बी, है ना। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, दैट इज ए बी बाई बी। चलिए इसको मैं दे दूंगा रिजल्ट नंबर 1, इसको दे देंगे रिजल्ट नंबर 2, मल्टीप्लाई 1 with 2, that is tan theta into cot theta equals to AB by A multiply by AB by B। tan theta multiply by cot theta होता है 1, AB square by AB, so AB square equals to AB, तो AB क्या हो जाएगा, रूट ए बी, ए बी क्या हो गया, अंडर रूट ए बी, हैंस प्रूव। तो ये हमने इसको प्रूव कर लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 7th क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग ए बी 60 मीटर हाई, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द लैम्प पोस्ट सी डी आर ऑब्जर्व टू हैव a 30 and 60 degree respectively. Find first the horizontal distance between the building and the lamp post. Okay, number 2 the height of the lamp post, number 3 the difference between the heights of the building and the lamp post। ठीक है, चलिए तो इसका पहले एक डायग्राम बना लेंगे, इसका पहले एक बढ़िया सा। चलिए एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग से टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से लैम्प पोस्ट के टॉप को देख रहे हैं, और बिल्डिंग के टॉप से लैम्प पोस्ट के बॉटम को देख रहे हैं। ये लैम्प पोस्ट बन गया, दिस इज द लैम्प पोस्ट। ओके, चलिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। चलिए ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो पहला एंगल कितने का है, 30 डिग्री, और नीचे का एंगल कितना है, 60 डिग्री। हमें बोला है कि ए बी जो है, ए बी वो बिल्डिंग है, और सी डी जो है वो लैम्प पोस्ट है। अब ये दोनों सेम, ये डिस्टेंस दोनों सेम होंगे। अब ये डिस्टेंस x है तो इसी डिस्टेंस x होगा, और ये डिस्टेंस कितना है, 60 दिया है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, 60 माइनस एक्स, क्या होगा 60 माइनस एक्स, ठीक है। चलिए बराबर, ओके। चलिए अभी देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला, ठीक है ना, ये मतलब ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है ना। मैंने अल्टरनेट एंगल बना के डायरेक्ट 30 60 ऐसे ले लिया, ठीक है, ओके। इसको नाम दे देंगे ई। चलिए डेटा लिख लेंगे पहले, ए बी इक्वल्स टू बिल्डिंग, ठीक है, ए इज द टॉप। आगे ए बी बराबर कितना दिया है, 60 मीटर। सी डी इक्वल्स टू लैम्प पोस्ट, डी ई इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द लैम्प पोस्ट एंड द बिल्डिंग, ठीक है। चलिए अब बी ई, सी डी का वैल्यू कितना लेंगे, एक्स मीटर अगर लेंगे तो रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, उसके हिसाब से बी ई का वैल्यू भी कितना होगा, एक्स मीटर ही होगा, ठीक है। कितना होगा, एक्स मीटर। चलिए अब टोटल ए बी क्या होगा, ए ई प्लस ई बी,
ए बी कितना है 60 और ई बी कितना है x, तो ए ई क्या होगा 60 माइनस एक्स मीटर, कितना होगा 60 माइनस एक्स मीटर। चलिए इन ट्राइंगल, अब हम देखेंगे इन ट्राइंगल ए डी ई tan 30 लगाएंगे। देखिए ट्राइंगल ए डी ई, देखो येलो वाला एंगल, ये येलो वाला जो एंगल है ट्राइंगल ए डी ई tan 30 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज 60 माइनस एक्स अपॉन डी ई, है ना 60 माइनस एक्स अपॉन डी ई। tan 30 का वैल्यू कितना 1/√3 इक्वल्स टू 60 माइनस एक्स अपॉन डी ई। चलिए तो डी ई क्या होगा यहाँ पे, डी ई क्या होगा √3 इंटू 60 माइनस एक्स, इसको नाम दे देंगे 1। चलिए इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 क्या होगा अपोजिट अपन एडजेसेंट, दैट इज ए बी बाई बी सी। डायग्राम अपने सामने रखना बच्चों। tan 60 का वैल्यू कितना √3, ए बी कितना 60, बी सी कितना अपने को पता नहीं, तो बी सी क्या होगा 60 बाय √3, दैट इज 20√3, है ना। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे, चलिए ये दोनों पैरेलल है, दिस एंड दिस आर पैरेलल, हो गया ना। तो बी ई की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, ई डी, है ना, बी ई की जगह पे ई डी लिख देंगे, तो इसकी जगह पे ई डी भी लिख सकता हूँ ना मैं। चलिए तो ई डी की वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों को इक्वेशन 1 2 को कंपेयर कर लेंगे, तो क्या होगा कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2 क्या हो जाएगा √3 में अंदर क्या होगा 60 माइनस एक्स इक्वल्स टू 20√3। चलिए √3 कैंसिल, 60 माइनस एक्स इक्वल्स टू 20, एक्स कितना हो गया 40 मीटर। चलिए तो हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट मिल गया कितना 40 मीटर, हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट मिल गया 40 मीटर। अब आगे करेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है बी सी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है बी सी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बी सी है ना, दैट इज √3 इंटू 60 माइनस एक्स, दैट इज √3 इंटू 60 minus 40, that is √3 into 20 √3, 20 multiplied by 1.73, that is 34.6 मीटर। चलिए तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना आ गया 34.6 मीटर। हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट मिल गया 40, और नंबर 3 क्या ढूंढना था अपने को, डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तीसरा क्या ढूंढना था, डिफरेंस बिटवीन heights of building and lamp post, that is AB minus BE, that is again 60 minus x, that is 60 minus 40, that is 20 मीटर। मतलब लैंप की हाइट और जो बिल्डिंग की हाइट है उन दोनों के बीच में अंतर कितना है, कितना अंतर है 20 मीटर का। ठीक है, तो इसी के साथ हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व